वेलकम टू रेफा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय समझाने जा रहे हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। एक त्रिभुज में इसके अंदर क्या है कि एक त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन इट डिवाइड्स इनटू सेम रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी दोनों जो बाकी की जो साइड हैं उनको सेम रेशियो में यानी प्रोपोर्शनल करती है। तो इसके लिए देखो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हम ट्रायंगल का डायग्राम बना लेते हैं और ट्रायंगल का नेम दे देते हैं ABC। ओके, देखिए हमने ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल ABC इसका नाम दिया। ठीक है, तो इसमें हमने गिवन लिखा और इसमें देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रमेय के अकॉर्डिंग हमने किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची यानी पैरेलल लाइन खींची। तो हमने BC के समांतर एक रेखा खींच ली DE। किसी एक भुजा के समांतर यानी एक लाइन के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची। तो हमें दिया हुआ है यहाँ त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो बाकी की साइड बची है ना AB और AC, इनको सेम रेशियो में बांट रही है DE, यानी प्रोपोर्शनल करती है। यानी हमें सिद्ध ये करना है AD बटा DE, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। यानी हमें प्रूव ये करना है कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC, ये प्रूव हमें करना है। तो इसके लिए कुछ रचना करनी पड़ेगी हमें, क्या कि एक तो BE को मिलाना पड़ेगा, BE वे CD को मिलाना पड़ेगा, को मिलाया। देखो ध्यान से, BE ये रहा, तो BE को और CD को हम मिला लेते हैं। उसके बाद हमने क्या क्या करेंगे कि बिंदु D से AC पर या AE, एक ही बात है, AC बोल दो या AE बोल दो, पर एक लंब खींचा, DP मान लेते हैं, DP लंब खींचा, परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब को। और ये EQ भी एक लंब खींचा, किस पर, AB पर। यानी हम लिख देंगे कि DP लंब AE, DP लंब AE एवं EQ लंब AD खींचे, EQ लंब AD खींचे। यानी इंग्लिश में भी बताते हैं हम कि जॉइन BE एंड CD एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर DP ऑन AE एंड ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन AD। यानी BE को CD को मिलाया है और DP लंब खींचा है AE पर और EQ लंब खींचा है AD पर। ये हमने रचना की है। अब हमने उपपत्ति करनी है। इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, उसका यूज़ करेंगे। लेकिन अब हमें सबसे पहले ये कि हमें ट्रायंगल कौन कौन से यूज़ करने हैं। हमें ट्रायंगल वही यूज़ करने हैं जो बेस DE पर बने हो, DE जिनमें DE कॉमन हो। तो एक बार तो हमें ऊपर वाला ट्रायंगल ADE ले लेना फुल। इन ट्रायंगल सबसे पहले हमें कौन सा लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, कौन सा, ADE। और इसके डिवाइड में हमें लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। वो ट्रायंगल लेने हैं जिनमें DE कॉमन हो। सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल ले लेता हूँ। मतलब ADE, ऊपर तो एक ही ट्रायंगल है ADE, लेकिन जो नीचे जो ट्रायंगल है उसमें DE पर देखो वही ट्रायंगल लेने हैं जिनमें DE कॉमन हो। तो DE कॉमन है ट्रायंगल ADE में, त्रिभुज ADE में, और DE कॉमन है त्रिभुज BDE में भी है और DEC में भी है। बट हमें पहले लेफ्ट वाला ट्रायंगल BDE लेना है।
ठीक है। और हम इनको एक दूसरे के डिवाइड में यानी अपॉन में रख देते हैं और हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए ट्रायंगल ADE में हम जो हाइट EQ ले रहे हैं, हाइट कौन सी ले रहे हैं EQ, और तो बेस कौन सा बन जाएगा AD बेस हो गया इंटू हाइट। हालांकि बेस AB AE भी है अगर हम हाइट DP लें तो, लेकिन अभी मैं राइट की चीज़ नहीं ले रहा हूँ बल्कि लेफ़्ट की चीज़ ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने लेफ़्ट वाला ट्रायंगल लिया है ना BDE, तो इसलिए मैं बेस लेफ़्ट वाला ले रहा हूँ। बेस क्या होता है आधार क्या होता है या बेस क्या होता है कि वो साइड जिस पर परपेंडिकुलर या लंब डाला जाए। तो देखो ये हमारा बेस बन जाएगा अगर हम हाइट EQ लें तो, बेस हमारा AE बन जाता है अगर हम हाइट DP लें तो। बट हमको बेस AE अभी नहीं लेना है क्योंकि राइट में है, ये हमको लेना है कब, जब हम राइट वाला ट्रायंगल लेंगे। अभी फ़िलहाल हमने DE कॉमन वाला नीचे की तरफ ट्रायंगल BDE लिया है जो कि लेफ़्ट साइड में बन रहा है, इसलिए हमने बेस के लिया AD, तो बेस AD लिया तो हाइट EQ कम आएगी। अब देखिए हम इस ट्रायंगल BDE में ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है यानी अधिकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या है कि इस शीर्ष से इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। और हमको मालूम है कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में अधिकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वो त्रिभुज के बाहर निकलता है। मैं आपको कुछ इस तरीके से समझा दूँ उसको। देखो जिस तरीके से ये रफ वर्क है, जिस तरीके से एक ऑब्ट्यूज यानी अधिकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज का नाम हम ले लेते हैं BDE, वही ले लेता हूँ जो भी है BDE। तो हम अगर E से इस पर सामने की साइड पर अगर हम लंब डालें, यानी इस लंब को कहते हैं हम एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब, तो वो लंब हमारा बाहर की तरफ आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, और मान लेते हैं वो EQ पर काटता है इसको आगे बढ़ाने पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेस हमारा BQ बन जाएगा। बेस तो वही रहेगा जो ट्रायंगल की मेन साइड है। ट्रायंगल BDE को काम में ले रहे हैं हम, तो ट्रायंगल BDE में BQ काम नहीं, BQ जो है वो ट्रायंगल BDE की साइड है ही नहीं, तो बेस BQ नहीं बल्कि BD ही रहेगा। बेस वो होता है जो ट्रायंगल की मेन साइड है, चाहे वो हाइट ट्रायंगल के बाहरी क्यों ना मिल रही हो, बेस ओनली BD ही काम आएगा। तो यहाँ पर बेस कौन सा काम आएगा BD, तो 1/2 इंटू बेस BD इंटू हाइट EQ बनेगी। हाइट कभी कभी ट्रायंगल के बाहर भी निकल जाती है, ऐसा होता है अक्सर, ऐसा होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में यानी अधिकोण त्रिभुज में हाइट त्रिभुज के बाहर भी आ सकती है, शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर भी आ सकता है। शीर्षलंब को या एल्टीट्यूड को हम हाइट बोलते हैं, और ये एल्टीट्यूड जो है BD पर ही डला है। तो यहाँ देखें हम BD पर परपेंडिकुलर है EQ जो कि आगे बढ़ाने पर मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेस BQ हो जाएगा, नहीं, आधार तो BD ही रहेगा, क्योंकि त्रिभुज BDE में तो जो साइड काम आ रही है वो BD ही काम आ रही है, BQ काम नहीं आ रही है, तो बेस हम BD लेंगे और हाइट EQ लेंगे। तो हम यहाँ त्रिभुज के कारण लिख देंगे, सिंस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारा रफ वर्क है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, समझाने के लिए मैंने यूज़ किया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो देखो EQ से EQ कट जाएगा और हाफ से हाफ कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बटा BD। इक्वेशन 1। देखिए मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, हो सकता है। देखिए सबसे पहले हमें वो ट्रायंगल लेना है लेफ्ट जिनमें DE कॉमन हो। तो एक तो ट्रायंगल ADE में भी DE कॉमन है और एक ट्रायंगल BDE में भी DE कॉमन है। तो हालांकि ट्रायंगल DEC में भी कॉमन है, बट हमें अभी लेफ़्ट वाले ट्रायंगल नहीं लेने हैं बल्कि राइट वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। तो
इसमें हमने लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और एरिया यानी क्षेत्रफल होता है और त्रिभुज की क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हमने आधार काम में लिया AD लेफ्ट वाला, तो ऊंचाई EQ यानी परपेंडिकुलर EQ हो जाएगा, और ट्रायंगल BDE में हमने ऊंचाई EQ लेनी है, तो बेस ऑटोमेटिकली BD हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऊंचाई बाहर आती है त्रिभुज के। मैंने यहाँ पर भी आपको डायग्राम बना के सिखाया, जैसे ट्रायंगल BDE को मैंने थोड़ा सीधा कर लिया, देखो यहाँ BDE। तो अगर हम वर्टेक्स E से यानी शीर्ष E से अगर लंब डालें तो वो त्रिभुज के बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बेस BQ बन जाएगा, बल्कि बेस तो BD रहेगा। बेस ट्रायंगल की मेन साइड ही होती है और ट्रायंगल की मेन साइड BD है, न कि BQ। इसी तरीके से हम यहाँ पे दोबारा आपको रिपीट कर रहे हैं कि बेस BD रहेगा और हाइट EQ हो जाएगी। ओके और देखो 1/2 इंटू बेस AD इंटू हाइट EQ, और ट्रायंगल BDE में 1/2 इंटू बेस BD हाइट EQ। EQ से EQ कट गया, 1/2 से 1/2, तो इस तरीके से AD बटा BD आ गया। इसी प्रकार हमें दोबारा वही ट्रायंगल लेने हैं जो DE जिनमें DE कॉमन हो, एक तो ऊपर वाला जो कि ADE है और एक लेफ्ट में राइट में DEC। यहाँ पर हम लिखते हैं पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब की बार हमने देखो वो DE कॉमन वाले ट्रायंगल लिए, ऊपर ADE बन रहा है और नीचे ट्रायंगल DEC लिया, लेफ्ट वाला राइट वाला, पहले लेफ्ट वाला लिया था। तो उसके लिए क्या है, हमने बेस वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो आधार AE और हाइट DP बन जाएगी। क्योंकि हमने लेफ्ट वाला ट्रायंगल लिया राइट वाला ट्रायंगल लिया है, तो हम राइट वाले बेस को काम में लेंगे, तो हाइट ऑटोमेटिकली DP बन जाएगी। क्योंकि हाइट वो होती है, वो परपेंडिकुलर होता है, वो लंब होता है जो बेस पर डाला जाए। तो हाइट अगर हम DP काम ले रहे हैं तो बेस ऑटोमेटिक ही AE बन जाएगा। और यहाँ पे देखो हम यही हाइट इसमें होगी, क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो EC जो है, EC पर हम D से शीर्ष लंब यानी पर एल्टीट्यूड डालें तो वो बाहर ही मिलेगा, जिस तरीके से यहाँ पे बताया था उसी तरीके से। तो वही 1/2 इंटू EC इंटू DP, हाफ से हाफ कट गया हमारा, और और DP से DP कट गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे बेस को बाद में लिखा और हाइट को पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो बचा क्या, AE बटा EC। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर AE बटा EC। इक्वेशन 2। अब हमको थोड़ा देखना है डायग्राम में। अब हमें वो दो ट्रायंगल लेने हैं नीचे की तरफ जिनमें DE कॉमन हो, DE और BC पैरेलल लाइन समांतर रेखाओं DE और BC के बीच में बन रहे हैं। देखो DE और BC इन दो समांतर रेखाओं के बीच में जो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ट्रायंगल BDC भी बन रहा है, एक ट्रायंगल BEC भी बन रहा है, बट हमें ये, और एक ट्रायंगल BDE भी बन रहा है और एक DCE भी बन रहा है। बहुत सारे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं इन दोनों के बीच में, बट हमें ट्रायंगल वही लेने हैं जो कि DE बेस पर बने हुए हों। BC से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें DE बेस पर बनने वाले ट्रायंगल लेने हैं। तो एक तो ट्रायंगल BDE है जो कि DE बेस पर बन रहा है, और एक ट्रायंगल CEDB है जो कि DE बेस पर बन रहा है। आप ध्यान से देखें, आपको कौन सा ट्रायंगल लेने हैं जो DE बेस पर बन रहे हों। तो एक BDE भी है और एक CEDB है। इसमें सभी हमने ट्रायंगल वही ज़्यादा कॉमन वही लिए हैं, हर तीनों ही बार जिनमें DE कॉमन हो। देखो ध्यान दें, पहली बार भी हमने DE कॉमन वाले ट्रायंगल लिए थे ADE और BDE, फिर दोबारा भी DE कॉमन वाले ADE और DEC। अब फिर से हम DE कॉमन वाले ले रहे हैं कि BDE और DEC। आपको पता होगा
कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक ही आधार यानी एक ही बेस वे एक ही समांतर रेखाओं के बीच वे एक ही आधार वे दो समांतर रेखाओं यानी पैरेलल लाइंस के बीच एक ही आधार वे दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो हमें याद रखें बराबर होते हैं। तो हमें कौन से ट्रायंगल को देखना है? हमें वो ट्रायंगल देखने जो डीई बेस पर बने हुए हों। तो डीई बेस पर बने हुए हैं ट्रायंगल बीडीई और ट्रायंगल सीईडी। याद रखना, बीसी बेस वाले नहीं लेने हैं, डीई बेस वाले नहीं लेने। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। तो एक तो लेना है हमें देयरफॉर देखो ट्रायंगल बीडीई का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी या सीडी। इक्वेशन नंबर 3। देखो ध्यान से कि डीई बेस पर जो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बीडीई बन रहा है, एक डीईसी बन रहा है। तो इन दोनों का एरिया बराबर हो गया। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। देखो यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। तो देखो इक्वेशन 3 दिया हमने इसको, और इक्वेशन 2 में ऐसा करते हैं हम सीडीई के प्लेस पर बीडीई रख देते हैं, क्योंकि बराबर है ना इक्वेशन 3 से। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 1 और 3 से समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 को देखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का बटा सीडीई के प्लेस पर हमने रखा यहाँ से इक्वेशन 3 से बीडीई। क्या रखा? बीडीई। और बाकी का सेम एज रख दिया एई बटा ईसी। यानी हमने कुछ नहीं किया है, इसको इक्वेशन 4 दिया, यानी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ सीडीई के प्लेस पर क्या रखा? सीडीई के प्लेस पर हमने रखा है बीडीई, क्योंकि हमें दिया हुआ है, हम सिद्ध कर चुके हैं कि सीडीई और बीडीई बराबर हैं। अब इक्वेशन 1 को और 4 को देखो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 यानी समीकरण 1 और 4 से देखो, समीकरण 1 को देखो एरिया ऑफ एडीई बटा एरिया ऑफ बीडीई बराबर एडी बटा बीडी। और समीकरण 4 को देखें एरिया ऑफ एडीई बटा एरिया ऑफ बीडीई बराबर एई बटा ईसी। यानी दोनों का लेफ्ट बराबर है, एडीई बटा बीडी। यहाँ पे भी एडीई बटा बीडी। तो हमारा एडी बटा बीडी बराबर हो गया एई बटा ईसी का। तो दोनों का राइट भी बराबर होगा, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी। प्रूव्ड। ओके, थैंक यू।